कृष्ण। बिल्व मंगल ठाकुर का जन्म 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक उत्तम वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये नाटक उनके जीवन पर आधारित है। भगवान का भक्त चाहे जैसा भी हो, भगवान उन पे अपनी कृपा करके उनका उद्धार करने की प्रतिज्ञा श्रीमद् भगवद गीता में लिए हैं और उसके उदाहरण हैं श्री बिल्व मंगल ठाकुर। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और गांव-गांव जाके अपनी सुरीली आवाज़ में भगवान के मधुर भजन गा के सबको आनंदित करते थे। एक दिन वो एक सम्मेलन में गए। चंचल मन नित राम जपा कर, 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 पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, राम जपा कर, राम जपा कर। अद्भुत गीत, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात कृष्ण का वेणु वादन हो रहा है। नहीं बिल्वा, आपकी आवाज में क्या जादू है। मैं नदी पार करके आया था आपका गान सुनने, और आपका गान सुनते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। बिल्व जी, आपसे एक अनुरोध है, कृपया आज शाम हमारे घर भोजन पर पधार कर हम पर कृपा कीजिए। ठाकुर जी, आपसे मिलने के लिए एक औरत बाहर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही है। एक औरत? और वो भी मुझसे मिलने आई है? अरे नालायक, ये क्या किया तुमने? मैंने उस औरत को कहा था कि अपना चेहरा भी ना दिखाए, और तुम उसे ठाकुर जी से मिलवाने की कोशिश कर रहे हो। भगा दो उसे। ठीक है, शांत हो जाओ। जाओ, उसे बुला कर लाओ। ठाकुर जी, मुझे लगता है आप उस औरत के बारे में जानते नहीं। हमें उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। जो हमारे पास आता है उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है, तभी लोग हमारा आदर करेंगे। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम चिंतामणि है। मैं आपके गीतों से मुग्ध हूँ और आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण के गान सुनना बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि दिन भर आपके सामने बैठ के श्री कृष्ण के कल्याण गुणों को सुन के पूरी तरह मग्न हो जाऊं, किंतु मुझे आज तक ऐसा अवसर ही नहीं मिला। चिंता मत करो, आज शाम ही मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। वहाँ भोजन करूँगा और तुम्हें गाना भी सुनाऊंगा। सच में आप मेरे घर आएंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसके बदले में मैं क्या करूं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ भी नहीं करना, बस मुझे स्वादिष्ट भोजन दे देना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मैं जाकर तैयारी करती हूँ। प्रणाम प्रणाम। बिल्व मंगल, जरा आप मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? आपको पता है वो वैश्य है, और मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति आपको भोजन पर आमंत्रित कर रहा हूँ, परंतु आप मेरे आमंत्रण को ठुकराकर उस वैश्य के घर जाना चाहते हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। किसी के नीचे या ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का व्यवहार ही उसे बड़ा या छोटा बनाता है। मैं हमेशा ही कला के उपासक का आदर करता हूँ, इसलिए मैं उसके घर अवश्य जाऊंगा। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे देव, हे दैता, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे कृष्ण, हे चपला, हे करुणैक सिंधो।
गीत गाती हूँ तो कृष्ण के प्रति एक अलौकिक भक्ति मेरे हृदय में प्रकट हो जाती है। अद्भुत, बहुत अच्छा गाया तुमने। बताओ, मैं सम्मान में तुम्हें क्या दूं? नहीं नहीं स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ आए, मेरे लिए यही सब कुछ है। मेरी तो बस एक आशा है कि मैं सदा आपके चरणाश्रित होकर भगवान श्री कृष्ण के लिए गाती रहूं। मुझे इसमें आपकी सहायता चाहिए। बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। आप जा रहे हैं? अगर आप थोड़ी देर और रुकते तो अच्छा होता। फिर आप कब आएंगे स्वामी? मैं कल आऊंगा ना। चिंतामणि और बिल्व मंगल ठाकुर में दूरियां बहुत कम होने लगी। दोनों रोज एक दूसरे से मिलते और कुछ दिन बाद बिल्व मंगल ठाकुर चिंतामणि के घर में ही बसने लगे। उनके पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। तब उन्हें अपने घर लौटना पड़ा। बिल्व मंगल ठाकुर जी के पिताजी का देहांत हो गया, परंतु उन्हें उसका कोई दुख नहीं था। लेकिन चिंतामणि की याद उन्हें सताने लगी। भीरवा, तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करना है। पहले नीचे आके सबसे मिलो। मुझे किसी से नहीं मिलना। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? जिनका अभी अंतिम संस्कार करना है वो तुम्हारे पिताजी हैं। मैंने कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना। आपको जो करना है खुद कर लीजिए। इसमें से एक भी व्यक्ति मेरी सहायता नहीं कर सकता। केवल और केवल चिंतामणि ही कर सकती है। उसका चेहरा देखते ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चिंतामणि, मुझे बस अपनी चिंतामणि के पास जाना है। काम वासना के वेश में आके तुम ये सब कह रहे हो। जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओगे उस दिन वो वैश्य भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। सामान संभाल कर। ये मत भूलो कि तुम इस घर के केवल एक नौकर। हाँ हाँ, मैं नौकर हूँ, मगर ये बात मुझे आज तक इस घर में किसी ने नहीं महसूस होने दी। मुझे बार-बार एक ही बात बोलकर परेशान मत करो। जाओ, जाकर मेरा सामान बांधो। मैं अभी जाऊंगा चिंतामणि। सुनो बेटा, सुनो, मैं तुम्हारे पिताजी की तरह हूँ। बाहर जाकर देखो कितना आंधी तूफान है। कभी देखा ऐसा भयानक तूफान? मैं जाऊंगा और अभी ही जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस चिंतामणि के पास नहीं जाने दूंगा। जिस दिन तुम उस चिंतामणि के पास पहली बार गए थे उस दिन तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। अब जो बची हुई इज्जत है वो आज तुम्हारे जाने से चली जाएगी। बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं चिंतामणि को देखे बिना नहीं रह सकता। मैं उसे देखे बिना मर जाऊंगा। समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं रुक सकता। तूफान, आंधी, अंतिम संस्कार, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं जाऊंगा। हटिए। इस प्रकार बहुत समझाने पर भी बिल्व मंगल ठाकुर एक नहीं सुनते और चले जाते हैं। वो बहुत से नाविक से पूछते हैं, लेकिन कोई भी इतनी आंधी में नदी पार कराने के लिए हाँ नहीं बोलता। आखिर में वो नदी में कूद जाते हैं और अपनी जान पे खेलकर चिंतामणि को मिलने के लिए जाते हैं।
आप और इस मौसम में? बाहर इतना आंधी तूफान आ रहा है, नदी में बाढ़ आ रही है, इस मौसम में कैसे आना हुआ? बाहर तो कुछ भी नहीं, मेरे हृदय में जो तुम्हारे लिए प्रेम है वह इससे भी अधिक है चिंतामणि। मैंने नाविक से लाख विनती की किंतु वो माना नहीं। फिर एक लड़की की सहायता से मैंने इतने कष्टों से नदी पार, केवल और केवल तुम्हारे लिए चिंतामणि। तुम मानोगी नहीं, जिस लड़की की मैंने सहायता ली वो एक लाश निकली। इतने कष्टों का सामना करके मैं यहाँ तक पहुँचा और तुम्हारे घर के द्वार ने भी मुझे धोखा दे दिया। लेकिन तब मैं एक लटकती हुई रस्सी को पकड़कर तुम्हारे घर में घुस गया। पता है तुम्हें, वो भी सांप था। अब तुम्हारा सुंदर मुख देखकर मेरे सारे कष्ट दूर हो गए चिंतामणि। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता चिंतामणि, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आपसे विनती है कि आप यहाँ से चले जाइए। क्या कहा? तुम जरूर मजाक कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे यहाँ देखकर तुम खुशी के मारे पागल हो गई हो? वरना तुम मुझे जाने के लिए कहोगी? मुझे? मैं अब पहले वाली चिंतामणि नहीं हूँ, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हो गई हूँ। सच तो ये है कि मैंने अपना सब कुछ अब कृष्ण पे न्यौछावर कर दिया है। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तुम अचानक से कृष्ण भक्त बन गई? आपसे ही कृष्ण भक्ति मिली है मुझे। क्या कहा? मुझसे? जब हम दोनों साथ थे तो आप नित्य भगवान श्री कृष्ण के मधुर गीत मुझे सुनाया करते थे। उन्हीं से मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति जग उठी, और जब हम साथ नहीं थे तो मैं उन्हीं गीतों को गाया करती थी। और परम दयालु भगवान श्री कृष्ण जो मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, उन्होंने मेरे हृदय से समस्त कल्मश दूर कर दिए और मुझे पवित्र बना दिया। तुम जैसी भी हो, जिसकी भी भक्ति करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। चिंतामणि, याद करो वो दिन जब हम एक दूसरे में मग्न होकर जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे पलों को कोई कैसे भूल सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मूर्खों की तरह बात मत करिए। मैं केवल एक वैश्य हूँ और आप जैसे सैकड़ों ग्राहक मेरे पास आते हैं और मैं पैसों के लिए अपना शरीर बेचती हूँ। पैसों के लिए? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरे पिताजी के देहांत के बाद सब कुछ मेरा ही है। बताओ तुम्हें कितना धन चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। किसको चाहिए तुम्हारी संपत्ति? मैंने पहले ही इतने पाप किए हैं, मैं उन्हीं का विमोचन खोज रही हूँ। मेरे पास अब भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चिंतामणि, ऐसे मत कहो। मैं तुम्हारे पास आने के लिए मैंने अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। अपने प्राणों से खेलकर मैं यहाँ आया और मैं यहाँ आते ही तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो, मेरी भावनाओं पर ठेस पहुंचा रही हो। देखिए, मुझे अत्यंत दुख है कि मैंने ही आपको इस तरह से पागल बना दिया है। आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप काम वासना के कारण यहाँ तक आए हैं। आप जिस शरीर से आकर्षित हैं वे केवल एक मांस का पिंड है। जब आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है तो उसे केवल कीड़े ही खाते हैं और वे एक लाश कहलाती है। आप कितने ही धनवान क्यों ना हो, ये शरीर मांस, रक्त, मल, मूत्र से ही बना है और वे नश्वर है। आपका नाम, धन, शान, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। मैं हूँ या आप, हमें शरीर पर इतना मोह नहीं करना चाहिए। और आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे इस शरीर के लिए आए हैं। चिंतामणि,
मुझे इस तरफ मत खिलाओ चिंतामणि, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। जैसे जन्म के बाद मरना अनिवार्य है, उसी प्रकार से मिलने के बाद बिछुड़ना भी अनिवार्य है। मेरे और आपके बीच जो भी संबंध है वो अनित्य और अशाश्वत है। अगर जीव का कोई संबंध है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ है। इस नश्वर शरीर से प्रेम करने के बजाय आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करो, वो तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर देंगे। वे बहुत दयालु हैं। हम जितने भी पापी क्यों ना हो, वो हमें अपना लेंगे। फिलहाल आप यहाँ से तुरंत चले जाइए और अपना बचा हुआ जीवन केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिताइए। पिछले जन्म की वासनाओं के कारण च्युत हुए बिल्व मंगल ठाकुर को उनके पिछले जन्म के गुरु ने चिंतामणि के शरीर में घुस के फिर से उपदेश दिए। उन उपदेशों के कारण वो पूरी तरह कृष्ण की सेवा में लग गए। बहुत साल बाद वो वृंदावन आना चाहे। अपि चेत सुदुराचार भजते मामनन्यभक् साधु एवं समन्तव्य सम्यक व्यवसत ही। यदि कोई जनज्ञ से जनज्ञ कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिंग है। क्षिप्रम भवति धरात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। स्वामी, मैं नदी से तुरंत पानी लेकर आती हूँ। सावधानी से जाना। आपका धन्यवाद भगवान। अगर उस दिन चिंतामणि मुझे उपदेश न देती तो मैं इस राह पे नहीं होता। ऐसे ही मुझ पे अपनी कृपा रखिए प्रभु और मुझे अपनी भक्ति में लगाइए। जरा सुनिए, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चिंतामणि हो? नहीं स्वामी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं किसी चिंतामणि को नहीं जानती। मुझे एक बार अपना चेहरा दिखाओ। क्षमा कीजिए मुझे, लेकिन मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। क्या हुआ देवी, क्यों दौड़ रही हो? मैं नदी किनारे गई थी स्वामी, और वहाँ पे मुझे एक साधु मिल गए थे और वो मुझे पता नहीं कौन समझ रहे थे और वे मुझे अपना चेहरा दिखाने को भी कह रहे थे। तो तुमने क्या किया? मैंने अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाया स्वामी। तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहिए था। वैष्णवों के किसी भी कार्य का कोई ना कोई अर्थ होता है जिसको हम नहीं समझ सकते। उनको स्थूल चक्षु से पहचाना नहीं जा सकता, उसके लिए तो सूक्ष्म चक्षु की जरूरत पड़ती। कौन है? अंदर आ जाइए। आइए स्वामी जी, आइए। आपके चरण कमल हमारे घर पर पड़े हम धन्य हो गए। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। बोलिए स्वामी जी, मैं क्या कर सकता हूँ? जी नहीं, पता नहीं, मुझे उस स्त्री का चेहरा जाना पहचाना लगता है, इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ। ओह, तो आप ही वह साधु है जो अभी हुआ मेरी पत्नी ने मुझे बताया। जो भी मेरी पत्नी से भूल हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। पर मुझे यकीन है जो आप इसे सोच रहे हैं वो ये नहीं है, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। क्या कहा? तुम्हारी पत्नी है? आप कितने ही धनवान क्यों ना हो, ये शरीर मांस, रक्त, मर
ये सब कुछ काम नहीं आएगा। कृपया अपनी पत्नी से कहो कि मुझे उसके बालों में से एक सुई दे। अवश्य स्वामी जी। सुनो, अपनी बालों की सुई निकालकर स्वामी जी को दो। सोचो मत, वैष्णवों को भगवान के निकट माना जाता है। वो जो भी मांगे हमारा कर्तव्य बनता है उनको देना। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है आपकी। भौतिक संसार को त्यागने के बाद भी मेरी इंद्रियां मुझे तड़पा रही है प्रभु। हे ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। मुझे अपनी इंद्रियां वश करने की शक्ति दीजिए प्रभु। इस पापी को अपने शरण में ले लीजिए। मैं वृंदावन के दर्शन करने जा रहा हूँ। हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। जिन नेत्रों को केवल कृष्ण के दर्शन करने चाहिए, वो आज एक पराई स्त्री को देख रहे हैं। ऐसे नेत्रों की मुझे आवश्यकता नहीं चाहिए ऐसे नेत्र। कृष्णा! कृष्णा! हे स्वामी जी, आपने क्या करा? अब मैं क्या करूं? कृष्णा, मुझे वृंदावन ले चलो कृष्णा। अब मैं बस इसी प्रतीक्षा में हूँ। मेरा तो कहीं मन नहीं लग रहा। बस जल्द से जल्द वृंदावन जाना है। अरे कृष्णा, किसी को तो भेज दो जो मुझे वृंदावन ले चले। अरे कोई है जो मुझे सहारा दे सके। ये लीजिए बाबा जी। क्या हुआ? तुम कौन हो बालक? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। आपकी मदद करने आया हूँ। मेरा नाम नंद गोपाल है। ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। लेकिन बाबा, इस उम्र में आप घूमते क्यों हैं? घर में चुपचाप बैठ जाओ। आपको वृंदावन जाने की क्या आवश्यकता? आपको तो वैसे भी आंखों से दिखाई नहीं देता है। जो भगवान को नहीं देख सकता, वो इन आंखों का क्या फायदा? वैसे भी आंखों से तो बाहर की दुनिया दिखाई देती है। कृष्ण को देखना है तो वो तो हमारे मन में ही रहते हैं। नंद गोपाल, क्या तुम मुझे वृंदावन छोड़ दोगे? बाबा जी, मैं तो आपको वृंदावन पल भर में छोड़ दूंगा, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं वही तो वृंदावन है। कृष्णा, तुम कितने दयालु हो। तुमने मुझे आखिरकार अपनी शरण में बुला ही लिया कृष्णा। बाबा जी, लगता है आपको वृंदावन से बहुत प्रेम है। वृंदावन तो श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य भूमि है। नंद गोपाल, ये बताओ कि तुम यहीं वृंदावन में रहते हो या किसी पास के गांव के हो? बाबा जी, आप थक गए होंगे, आइए विश्राम कर लीजिए। ये बातें तो होती रहेगी। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नंद गोपाल। दूध अत्यंत ही स्वादिष्ट था। तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह भूमि छोड़कर कभी मत जाना। मैंने यहाँ जन्म तो नहीं लिया, किंतु अब मन में बस यही एक इच्छा है कि मेरे प्राण इस दिव्य भूमि में ही छूटे। नंद गोपाल, हाँ, मुझे तुम कृष्ण के बारे में बताओ। मैं सुनना चाहता हूँ श्री कृष्ण के बारे में।
वृंदावन में सब कृष्ण को भगवान ही मानते हैं। वो अपने प्रेमी, सखा, मित्र और बेटे के रूप में उन्हें प्यार करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्य हो गया इस दिव्य भूमि पर आकर। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ। गाय को भी लेके जाना है, मेरी मम्मी प्रतीक्षा करती होगी। रोज नंद गोपाल बिल्व मंगल ठाकुर से मिलने आता था, लेकिन कुछ दिन से वे नहीं आ रहा था, तो बिल्व मंगल ठाकुर व्याकुल हो उठे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे। कुछ तो है जो मेरे मन को व्यतीत कर रहा है। हाँ, नंद गोपाल से बिछड़ने का गम ही मुझे सता रहा है। हे कृष्ण, ये क्या परीक्षा है तुम्हारी प्रभु। इतने कष्टों के बाद आपकी प्रेममय भक्ति मिली और अब मेरी पूरी की पूरी आसक्ति नंद गोपाल में अटक चुकी है। इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊं प्रभु। नंद गोपाल कहाँ हो तुम? नंद गोपाल, ये स्पर्श किसका है? मैं हूँ बाबा जी। कौन? नंद गोपाल? हाँ। कहाँ चले गए थे तुम नंद गोपाल मुझे छोड़कर? सब बताऊंगा बाबा जी, आप पहले ये दूध पीजिए। ये दूध तो अमृत के समान है नंद गोपाल। अब बताओ कहाँ छोड़कर चले गए थे मुझे तुम? बाबा जी, मैं तो यही था, आप ही मुझे देखना नहीं चाहते थे। नंद गोपाल, अपने पिताजी का नाम बताओ। नंद बाबा। और माता का? यशोदा। कृष्णा, ओ कृष्णा, मैं इतने दिनों से बेवजह परेशान हो रहा था। मेरे कृष्ण तो यहीं पर है। कृष्णा, मेरे पास आओ कृष्णा। आप ही क्या कह रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा गोप बालक हूँ बाबा जी। नहीं, तुम मेरे कृष्ण हो। मेरे पास आओ कृष्णा। मैं नहीं आऊंगा बाबा जी, मैं नहीं आऊंगा। कृष्णा, चाहे तुम कितना भी छुप लो, लेकिन मैंने तुम्हें अपने मन में कैद कर लिया है और तुम मेरा हृदय छोड़कर कभी नहीं जा सकते। कृष्णा, मैं आपको देख पा रहा हूँ कृष्णा। आपने मुझे अपने दिव्य चक्षु प्रदान किए। मैं आपको साक्षात अपने समीप देख पा रहा हूँ कृष्णा। मैं आपको देख पा रहा हूँ। मैं अपनी खुशी प्रकट नहीं कर पा रहा कृष्णा। मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहा। मैं आपको देख पा रहा हूँ भगवान। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरम्। अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जित पापचोरं
भिक्षुं पथिगे